किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए डे टू डे बेसिस पर अपने कैश फ्लो को मेंटेन करना ज़रूरी भी है और आज के वक्त में प्रत्येक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए यह एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है। दो चीज़ें किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, वर्किंग कैपिटल और कैश फ्लो। इन दोनों के डिफरेंस को समझने के लिए हमको एक उदाहरण देखना होगा। मान लीजिए कोई नई कंपनी है और उन्होंने अभी फंड और लोन के थ्रू नया प्लांट लगाया है, परंतु प्लांट नया होने की वजह से पूरी तरह से ऑपरेशनलाइज नहीं है, तो उनका प्रोडक्ट मार्केट में उतना सेल नहीं हो रहा, जिसकी वजह से उनका कैश या कैश फ्लो कम है। इसके विपरीत कंडीशंस में यदि कोई पुराना प्लांट है और जिसका सेल्स रिवेन्यू अच्छा है परंतु उसके ऊपर डेट भी है, तो उनका कैश फ्लो अच्छा है परंतु वर्किंग कैपिटल कम है। किसी भी मैन्युफैक्चरिंग के लिए कैश फ्लो की साइकिल को मेंटेन करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि रॉ मटेरियल से लेकर फिनिश गुड्स बनने तक मटेरियल डिफरेंट स्टेजेस से गुजरता है। किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में ये स्टेजेस जितनी ज़्यादा होती हैं उतनी ही जगह पर कंपनी का मनी ब्लॉक होता है इन्वेंट्री के रूप में और कंज्यूमेबल्स और अदर रिसोर्सेज के रूप में। तो कैश कन्वर्जन साइकिल लंबी हो जाती है और रॉ मटेरियल जो कंपनी खरीदती है उसको फिनिश प्रोडक्ट बनाकर मार्केट में बेचने के लिए पूरी साइकिल लंबी हो जाती है। इसलिए हर स्टेजेस पर कंपनी को बहुत ध्यान से काम करना पड़ता है और इस कन्वर्जन साइकिल को भी छोटे से छोटा रखा जाता है। अब किसी भी कंपनी में पैसा आएगा कहाँ से? अगर कंपनी का फिनिश प्रोडक्ट तैयार होने के बाद मार्केट में जाएगा तो कस्टमर यह पैसा कंपनी को देगा। तो सेल्स और सेल्स ऑफ कॉस्ट, मटेरियल को बेचने के लिए जो कॉस्ट आती है कंपनी की, ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण सोर्स हैं कैश फ्लो के। परंतु किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में तीन दूसरे अत्यंत ही महत्वपूर्ण एरियाज हैं जहां पर कंपनी का एक बड़ा कैश फ्लो रहता है। सबसे पहले एरिया है वो प्रोएक्टिव अकाउंट मैनेजमेंट। सेकंड एरिया ऑफ इम्पोर्टेंस ऑप्टिमाइजेशन ऑफ इन्वेंट्री इन मैन्युफैक्चरिंग एरियाज। थर्ड, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का कैपिटल स्पेंडिंग प्लान। अगर हम कंपनी के प्रोएक्टिव अकाउंट मैनेजमेंट की बात करें तो दो चीज़ें हैं। अकाउंट रिसीवेबल, जो कस्टमर कंपनी को पैसा देता है। नॉर्मली सभी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां अपने कस्टमर को कम या ज़्यादा क्रेडिट पर अपना मटेरियल बेचती हैं। बेचने के कुछ समय के बाद यह पैसा कंपनी के अकाउंट में कस्टमर देता है। इसी तरह से प्रोएक्टिव अकाउंट मैनेजमेंट में दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ है अकाउंट पेएबल। कंपनी जब कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जब रॉ मटेरियल, कंज्यूमेबल्स और अदर रिसोर्स जुटाती है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो वो डिफरेंट सप्लायर से इस सारे रिसोर्सेज को खरीदती है, अपने रॉ मटेरियल्स को, कंज्यूमेबल्स को, और उसके लिए वो कंपनी अपने सप्लायर से यह सब रॉ मटेरियल कुछ क्रेडिट टर्म्स पर खरीदती है। नॉर्मली कंपनियां
60 या 60 से अधिक दिन क्रेडिट पर रॉ मटेरियल और दूसरे कंज्यूमेबल्स खरीदती हैं और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अपने सप्लायर्स को ये पेमेंट एज पर क्रेडिट टर्म्स 60 दिन या उससे अधिक वक्त में पे करती है। अकाउंट रिसीवेबल वो मनी है जो हम कस्टमर से लेती है कोई भी कंपनी, और अकाउंट पेएबल वो मनी है, वो कैश है जो कोई भी कंपनी अपने सप्लायर को देती है। अल्टीमेटली किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का टारगेट अकाउंट रिसीवेबल को मिनिमाइज करना और अकाउंट पेएबल को मैक्सिमाइज करना है, जिससे कि उसकी कैश फ्लो की पोजीशन बहुत ही स्ट्रांग हो सके। इसके लिए कभी कभी अपने कस्टमर को मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां पेमेंट जल्दी करने के लिए इंसेंटिव भी देती हैं और सप्लायर से ज़्यादा क्रेडिट लेने के लिए वो कभी कभी ज़्यादा रॉ मटेरियल बल्क क्वांटिटी में या लॉन्ग टर्म टाई अप करती हैं रॉ मटेरियल और कंज्यूमेबल्स का, जिससे कि सप्लायर कंपनियों के लिए अपना क्रेडिट ज़्यादा से ज़्यादा दिन के लिए दे सके। प्रोएक्टिव अकाउंट मैनेजमेंट के बाद सेकंड सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट है किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में कैश फ्लो को मेंटेन करने के लिए, वो है ऑप्टिमाइजेशन ऑफ इन्वेंट्री। यदि मान लीजिए रॉ मटेरियल से लेकर फिनिश गुड्स 5 या 6 स्टेजेस से गुजरता है और हर स्टेज में कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल इन्वेंट्री के रूप में रहता है, तो यह कंपनी के लिए कैश ब्लॉकेज है। मतलब कंपनी का पैसा इस WIP जिसको बोलते हैं या इन्वेंट्री बोलते हैं, इसमें फंसा हुआ है। हर कंपनी का टारगेट होता है इस इन्वेंट्री को मिनिमाइज करना, और शायद यह कहीं ना कहीं लीन मैन्युफैक्चरिंग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है जो लीन मैन्युफैक्चरिंग हैंडल करती है। WIP कम से कम होना हर स्टेज पर कहीं ना कहीं शॉप फ्लोर की एफिशिएंसी, उनके मशीन की स्पीड, उनके ब्रेकडाउन्स को अटेंड करने की क्षमता और सेटअप चेंज करने की क्षमता की एफिशिएंसी को दिखाता है। इस तरह से अगर हम कैश फ्लो की बात कर रहे हैं तो सेल और कॉस्ट ऑफ सेल के अलावा 2 पॉइंट अब तक हमने डिस्कस किए। सबसे पहला पॉइंट है प्रोएक्टिव अकाउंट मैनेजमेंट, सेकंड है ऑप्टिमाइजेशन ऑफ इन्वेंट्री, और अब तीसरा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कैपिटल स्पेंडिंग प्लान। कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के शॉप फ्लोर पर अलग अलग मशीनें होती हैं डिफरेंट स्टेजेज में, जिससे कि रॉ मटेरियल गुजरकर फिनिश गुड्स बनता है। यदि कोई भी कंपनी किसी मशीन को चेंज करने का प्लान कर रही है या किसी मशीन में कोई मेजर मॉडिफिकेशन रिपेयरिंग प्लान कर रही है, तो इसमें पैसा खर्च होता है और कहीं ना कहीं किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का एक बड़ा अमाउंट नई मशीन की परचेजिंग में या मशीन की रिपेयरिंग में जाता है। इसी तरह से मैन्युफैक्चरिंग में एंसिलरी, रूटीन रिपेयरिंग आदि पर भी एक बड़ा अमाउंट खर्च होता है। किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में यदि कुछ अनएक्सपेक्टेड बड़े ब्रेकडाउन्स आते हैं मशीनों को लेकर, तो उसका कैश इन ब्रेकडाउन्स की रिपेयरिंग में ब्लॉक हो जाता है। इसीलिए किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में इन कैपिटल स्पेंडिंग मनी को प्लान करना बेहद ज़रूरी है, जहां पर हमारा कैश फ्लो कमज़ोर होता है। और वास्तव में ये एक अच्छी प्लानिंग, बेटर मशीनों के रख रखाव और प्रोएक्टिव थिंकिंग से इंजीनियर की
सॉल्व हो सकता है। सारांश में किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में अकाउंट रिसीवेबल को मिनिमाइज करना, अकाउंट पेएबल को मैक्सिमाइज करना, शॉप फ्लोर पर इन्वेंट्री को ऑप्टिमाइज करना या मिनिमाइज करना और प्लांट के अंदर मशीनों के ऊपर, लेबर के ऊपर या दूसरे प्रोसेसेस के ऊपर होने वाले खर्चों को एडवांस में प्लान करना बहुत ज़रूरी है और यह कहीं ना कहीं किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को स्ट्रेंथन भी करता है, उसके कैश फ्लो को भी पर्टिकुलर मंथ में स्ट्रॉन्ग रखता है और कंपनी हमेशा दूसरी कंपनियों की तुलना में स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनी रहती है।